लेफ्टिनेंट बनने के बाद सनोली खुर्द निवासी कपिल धीमान पहली बार अपने गांव सनोली खुर्द पहुंचे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कपिल धीमान का गांव पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत किया, तो वही युवाओं ने भी ढोल नगाड़ों व बाइक काफिलों के साथ गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। लेफ्टिनेंट कपिल धीमान सबसे पहले धार्मिक परंपराओं को निभाते हुए गाँव के शिव मंदिर पहुँचे और वहाँ पर पूजा अर्चना की। उसके बाद कारगिल युद्ध में शहीद हुए शहीद ऋषिपाल त्यागी की समाधि स्थल पर पहुँचे और उनको पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद गांव की गलियों से होते हुए लेफ्टिनेंट कपिल अपने घर पहुंचे, जहां पर उनकी माता और घर वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हमारे सहयोगी अरविंद त्यागी ने लेफ्टिनेंट कपिल धीमान के घर जाकर उनसे और उनके परिवार से खास बातचीत की। नमस्कार, सिटी तहलका में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरविंद कमलेश राज त्यागी। 2 दिन पहले देहरादून के अंदर सैन्य अकेडमी में जो सेना के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो जिनका चयन किया गया है 423 अधिकारी, उसके बाद जो 333 युवा अधिकारी सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर जो भर्ती किए गए हैं, उनको उनकी कंपनी में भेज दिया गया है। और आज इसी कड़ी में पानीपत के गांव के जो एक युवा सेना अधिकारी कपिल धीमान भी का जो लेफ्टिनेंट पद पर जो है चयन हुआ है, वो आज गांव में पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खुद लेफ्टिनेंट कपिल धीमान। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका जो ये लेफ्टिनेंट का बनने का जो सफ़र है किस रहा और क्या उतार चढ़ाव उन्होंने इस दौरान देखे और उनका सामना कैसे किया और मुसीबतों से कैसे निकलकर वो आज अपने लक्ष्य पर पहुँचे हैं। लेफ्टिनेंट कपिल धीमान, सबसे पहले तो सिटी तहलका पर आपका स्वागत है। शुक्रिया। लेफ्टिनेंट बने हैं, आज गांव में आए हैं अपने, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आज जैसे मैं गांव में आया, जैसे आपने बताया कि इतने बड़े काफ़िले के साथ मेरा स्वागत किया, तो आज पहली बार इतना गर्व और इतना उत्साह मन में महसूस हुआ है। और ये सब गांव वालों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद है जो इतना बड़ा धूमधाम से हमारा स्वागत किया है। कपिल, जब आप बचपन में थे, पिता आपके भी फौजी रहे हैं, तो कब से आपको प्रेरणा मिली कि हाँ मुझे तो फ़ौज में ही जाना है और फ़ौज में रह करके ही देश की सेवा करनी है? जैसे जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पापा भूटान में थे, तो मेरी मम्मी मेरे साथ थे और घर वाले साथ थे। तो जैसे हम बड़े हुए, हम पिताजी के साथ उनके साथ आर्मी के कैंटोनमेंट एरिया में रहे, आर्मी स्कूल में पढ़े, फिर आरएमसी में गए। तो शुरुआत से ही माहौल मिलिट्री की तरफ रहा है। और जैसे हमारे पिताजी का सपना था कि बचपन से ही उनका सपना था कि हम मिलिट्री में अफसर बने, और मुझसे ज़्यादा मेहनत मेरे माता और पिता ने की है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आरएमसी के लिए आप देहरादून के लिए जब 2011 में चुने गए और आप हरियाणा से उस वक्त एक लौते उम्मीदवार थे जिनका वहाँ पर चयन हुआ था, उस वक्त आप परिवार से दूर रहे, आपने परिवार के साथ जो आपका लगाव था, क्योंकि पहले आप माता पिता के साथ रहते थे, उसके बाद एकदम से आप अलग रहना शुरू किया आरएमसी में, तो उस वक्त आपको क्या कठिनाइयाँ और क्या परिवार वालों की याद नहीं आई? जैसे कि आपने कहा कि छोटी उम्र में हम चले गए थे, तो मैं 12 साल का था जब मैंने आरएमसी में ज्वाइन किया। तो मैं कहूँगा मुझसे बड़ा सेक्रीफाइस जो किया है वो मेरे पेरेंट्स ने किया है, क्योंकि मैं तो केवल 12 साल का था, लेकिन अगर उन्हें देखें तो उन्होंने अपने यहाँ एक जिगर का टुकड़ा अपने से दूर किया है। लेकिन वहाँ पे भी मुश्किलें थी, जब ज़रूरत थी घर वाले लेकिन साथ नहीं थे। तो बाकी साथी जो मेरे साथ थे, जो 179 कोर्स के हैं, वो मेरे साथ थे। तो वही उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, खाना खाने से लेके दौड़ना, हमारे सीनियर्स हमारे जूनियर्स। कई बार ऐसा टाइम भी आया कि हम बाथरूम में बैठ के रोते थे, घर वालों की याद आती थी। लेकिन जो मिलिट्री ने शुरुआत से हमें तहजीब सिखाई है, उसका पालन करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आपके बारे में हमें पता लगा है कि आप एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं, तो क्या स्पोर्ट्स में आप अकेडमी के दौरान, अकेडमी जो आपका एजुकेशन अकेडमी शासन था, उसके दौरान आपने जो खेल खेले हैं उसके बारे में भी सिटी तहलका को बताइए। जैसे कि मैंने 12 साल की उम्र में आरएमसी ज्वाइन किया, तो वहाँ पे बचपन से ही खेल कूद का माहौल था। हर साल हमने हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल लगभग सारे गेम खेले हैं। तो बचपन से ही खेलों के प्रति काफ़ी जागरूकता रही और काफ़ी उत्साह रहा है। फिर मैं एनडीए पुणे में जाके मैंने शूटिंग पकड़ी, फिर वहाँ से मैंने स्टेट लेवल मेडल जीता, फिर प्री नेशनल खेले, उसके बाद नेशनल तक खेले हैं। शूटिंग में भी आपके बारे में हमें पता चला था कि शूटिंग में भी आपने नेशनल लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, तो वो कहाँ पर और किस तरह की प्रतियोगिता थी जब आपने नेशनल ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया? ये नेशनल आर्मी का नेशनल था। इसमें 8 कमांड जो होती हैं आर्मी की, आर्मी कमांड है, वो सब अपने पहले कमांड के अंदर प्रतियोगिता रखते हैं। तो हर कमांड के अंदर जो ब्रिगेड आती हैं उनमें से
ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद एक सेंट्रली कंपटीशन होता है जो कि मऊ में होता है। तो उसमें ऑटो कमांड लड़ती हैं और मैं एनडी की तरफ से गया था। तो वहाँ पे पहले कंपटीशन हुआ, उसके बाद फाइनल हुए और फाइनल के बाद मैं वहाँ पे तीसरे स्थान पर आया। 2 दिन पहले हमने आपके पिताजी से फ़ोन पर बात की थी, वो देहरादून में थे। हालांकि वो आपकी पासिंग आउट परेड में शामिल नहीं हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, कोरोना संक्रमण चल रहा है उसको देखते हुए। तो उन्होंने हमें बताया था कि आप जो खेलों के दौरान टीम के कैप्टन भी रहे हैं जब एनडीए में थे। तो क्या खेलते थे, किस टीम के आप कैप्टन रहे थे उस समय? एनडी में हॉकी टीम में था। तो जैसे मैं अपने आखिरी साल में पहुंचा तो मैं वहाँ की हॉकी टीम का कैप्टन था। तो मैं सेंटर हाफ खेलता था वहाँ पे। उसके बाद एक प्रतियोगिता होती है जो इंडिया की मिलिट्री की सारी एकेडमीज़ हैं, जैसे नेवी एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी। तो वहाँ पे सारी एकेडमीज़ एक साथ आती है और अलग अलग गेमों में प्रतियोगिता लगाती है। तो मैंने हॉकी गेम को एनडी की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। वहाँ पे हम फर्स्ट आए थे। हमने आईएनए और आईएमए जो आर्मी और नेवी की एकेडमी है उन्हें हराया था। आपने एनडीए किया, एनडीए के बाद फिर आप आईएमए के लिए चुने गए। आईएमए में चुने जाने के बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई। उसके बाद पासिंग आउट परेड के बाद आपको आपकी जो कंपनी है उसमें भेज दिया गया। लेकिन जो आईएमए में जो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हमें कुछ बताइए, ताकि हमारे दर्शक भी जान सके और जो गाँव के जो युवा है आपसे प्रेरणा ले और उन आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सके। मैं गांव के युवा के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी देश की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैंने जैसे एनडीए के लिए एग्ज़ाम दिया था, वो 12वीं के बाद दिया था 2016 में। तो उस टाइम मेरा पक्का हो गया था कि मैं फ़ौज में जाऊँगा। तो ट्रेनिंग 2016 से शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे हम 3 साल बाद एनडीए के बाद आईएमए आए तो वहाँ पे थोड़ी ट्रेनिंग आर्मी के प्रति थोड़ी कठिन हो गई थी, जिसमें हमें सारे जो आज के वेपन हैं हमारे, इंसास, AK-47, रॉकेट लॉन्चर, वो सभी हमसे फायर कराए गए, उनके बारे में बताया गया। और फिर जो बाकी फ़ौज की आर्म्स हैं जैसे आर्मर्ड टैंक वगैरह हो गए, उन सब के बारे में हमें विस्तार से बताया गया ताकि हम अपना चयन कर सकें कि हमें किस लाइन में जाना है। आपकी पासिंग आउट परेड हुई। पिछले 80 सालों में पासिंग आउट परेड में अब की बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए परिवार के सदस्यों को अब की बार शामिल नहीं किया गया है। तो क्या आपको पासिंग आउट परेड के दौरान परिवार की वो कमी वहाँ पर खली? जी बिल्कुल खली। ये हमारा बचपन से सपना रहा है कि हम जो अपने सितारे लगाए वो हमारे माता पिता लगाएं। ये जैसे हम RMC में थे तो वहाँ से भी हमने, स्कूल से भी हमें लेके गए दिखाने के लिए। तो बचपन से एक दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि ये करना है। तो वही 9 साल हमने जिस चीज़ के लिए मेहनत की वो नहीं हो पाया, लेकिन आईएमए ने इस कठिन समय में भी जो हमारे साथ हमारी POP कराई, जो पहले आधा मीटर का फैसला होता था 2 मीटर फैसला रख के कराया। आर्मी के चीफ आए, उनका आशीर्वाद मिला। तो पेरेंट्स नहीं थे, उसका दुख था, लेकिन एक खुशी भी थी कि हम ऑफिसर बन रहे हैं। अब लेफ्टिनेंट कपिल का ध्यान, अगला लक्ष्य क्या होगा? बचपन से जो लक्ष्य था आज भी वही लक्ष्य है। बचपन से एक ही मन में इच्छा थी कि भारत माता के लिए अपनी लड़ाई करनी है। अब सपना यही है कि जैसे मैं गढ़वाल राइफल्स 22 गढ़वाल राइफल्स में गया हूँ, तो अपनी संस्था के लिए पूरी जी जान से मेहनत करनी है, खून पसीने की मेहनत करनी है। जो भी ऊपर के अधिकारी आदेश देंगे उनका पालन करना है, और जो अपने साथ के और अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उनका ख्याल रखना है और उन्हें अपने साथ लेके तत्पर रहना है। ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट कपिल धीमान, जो सेना में अभी सेना में अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुए हैं। और इनके हमारे साथ अभी इनकी माँ भी है। इनकी माँ के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये एक ऐसा परिवार है गांव का, सनोली खुर्द का, जिसका हर सदस्य कहीं ना कहीं देश सेवा में लगा हुआ है। अगर हम इनकी माँ की बारे में बात करें तो इनकी माँ भी स्थानीय राजनीति में सक्रिय है और वर्तमान में ब्लॉक समिति जो है, सनोली जो ब्लॉक है उसकी जो समिति है उसकी सदस्य है। इनका नाम रेखा धीमान है। हम इनसे भी बात करते हैं। मैम, आपको कैसा लगा आपका बेटा लेफ्टिनेंट पद पर आज नियुक्त हुआ है? बहुत अच्छा लगा। आज मेरी बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है हमारे बच्चे जितने उस पर आया है। क्या आज वो आपका सपना पूरा हुआ? हाँ, जो आपने देखा था? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ जी। तो क्या आपका जो बेटा है सेना में सीमा पर हर समय तनाव रहता है?
ये खतरा लगा रहता है कि कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। वो क्या तो आपके मन में वो कभी बात नहीं आई कि बेटे को सेना में भेजना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। मेरे हस्बैंड भी सेना में थे और जब कारगिल की लड़ाई हुई तो वहीं पे थे उस टाइम पे। तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इनके बारे में कि भाई कपिल धीमान लेफ्टिनेंट बना है, तो क्या इससे आगे भी इनका सफ़र सेना में जारी रहेगा? सेना में जारी रहेगा इनका सफ़र, सेना में भी, और आगे अच्छे से मेहनत करें अपने देश के प्रति, जो लगन से और उससे मेहनत से करें अपने देश के प्रति, जो भी है सेवा करें, मेहनत दिल और जान से करें। तो ये थी हमारे साथ लेफ्टिनेंट कपिल धीमान की माताजी रेखा धीमान, जिन्होंने कहा कि बेटे का ने जो सपना देखा था वो पूरा किया है, और बेटे का ही सपना जो होता है वो माता पिता का सपना होता है। उनके बच्चों ने जो सपने देखे, अगर बच्चे उन सपनों को पूरा कर ले तो कहीं ना कहीं माता पिता भी जो सीना चौड़ा कर कर कह सकते हैं समाज के अंदर कि हाँ, हमारे बेटे ने कुछ कर दिखाया, और ये तो इन्होंने तो देश के लिए करके दिखाया है। इनका तो विशेष तौर से सीना चौड़ा करके ये समाज में रह सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ, हमारा परिवार भी जो है वो सेना में सेवाएं दे रहा है और देश के लिए अपनी प्राणों को न्यौछावर करने तक तैयार है। इसी कड़ी की जो बातचीत है इसको हम आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो लेफ्टिनेंट कपिल धीमान है उनके पिता भी हमारे साथ है, श्री कृष्ण धीमान, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। जो हमने अपने बच्चे के लिए सपने देखे थे, जो बच्चे के जितना बचपन से हमने मोटिवेट किया था, आज उन्होंने सपना पूरा किया है। और इसमें हमारे सारे परिवार का, गांव का, हर एक बुज़ुर्ग का इनके साथ आशीर्वाद था, और इन्होंने जो करके दिखाया है, मैं ये चाहता हूँ इन कपिल धीमान से पूरे गांव के जो यंग जनरेशन है वो भी मोटिवेट हो। और जैसा आज इन्होंने स्वागत किया है, मेरे को लगता है आने वाले समय में हमारे गांव से और भी कई अफसर निकल के आएंगे जो देश की सेवा करेंगे, और बहुत अच्छा लग रहा है आज। आप एक सेना में भी आपने भी सेवाएं दी हैं, तो आपने उन जो आपके सामने समस्याएं आई थी और लगता था कि आपको कि हाँ, सेना के अंदर इस तरह की समस्याएं आती हैं, उसके बावजूद भी आपने अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दी, देश के प्रति उनके अंदर जो है भावना का संचार किया, और फिर भी आपने जो है उनको सेना में जाने के लिए प्रेरित किया। तो कहीं ना कहीं आपको वो डर नहीं लगा कि जिस तरह से आए दिन सीमा पर सीज़फायर का उल्लंघन होता है और आए दिन कोई ना कोई सैनिक हमारा जो है शहीद होने की खबरें सामने आती है? देश सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है, देश से बड़ा कोई धर्म नहीं है, देश के लिए न्यौछावर होना उससे बड़ी कोई बात नहीं है। ये सबसे बड़े गर्व की बात है देश की रक्षा के लिए, देश की भारतीय सेना के लिए। और जो है मुसीबतें तो जीवन में आती हैं, जो डट के मुकाबला करता है, जो उनके साथ उनको दिमाग से, ताकत से, हर चीज़ से, संयम से जो उनका सामना करता है वो सफल भी होता है, जो मेहनत करता है वो कामयाब भी होता है। तो ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट कपिल धीमान की फैमिली, जिनसे हमने बातचीत की, और इनके एक जो फैमिली के जो एक काफ़ी करीबी व्यक्ति है, उनके चाचा जी जो रिश्ते में लगते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। वो भी जो है पूर्व सेना में सेवाएं दे चुके हैं। सर, आपको कैसा लगा? आज बहुत ही अच्छा ऐसा मौका मिला, गांव के अंदर आया, हमारे को मन में इतनी खुशी महसूस हुई। इस लड़के के अंदर बचपन से ही एक अंदर ये अलग से ही जुझारूपन था, इसके अंदर एक लगन थी, निष्ठा थी कि इस लड़के का कुछ अलग ही, इनकी अलग से ही वो था। इसको मोटिवेशन करने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये खुद ही एक ऐसा लगनशील था कि ये शुरू से ही बचपन से पढ़ाई में, और एक हम सेना में थे उसको देखते हुए इसने सेना के ही प्रति अपना चुनाव किया, और आज इसने अपने माँ बाप की, गांव की, समाज की बहुत ही अच्छा नाम रोशन किया, और इनकी अपने मिशन में ये कामयाब हुआ। आज हमारी बहुत ही खुशी का दिन है। तो ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट कपिल धीमान का पूरा परिवार, जिनसे हमने बातचीत की। और इसी कड़ी में अगर हम सनोली खुर्द के सेना के इतिहास की बात करें तो सनोली खुर्द ने इससे भी पहले सेना में क्लर्क से लेकर सैकड़ों जवान दिए हैं, डॉक्टर्स दिए हैं, टीचर्स दिए हैं, और अब उसी कड़ी को जोड़ते हुए लेफ्टिनेंट भी दे दिया है। अगर हम आपको बता दें कि कारगिल शहीद युद्ध के दौरान शहीद हुए जवान ऋषिपाल त्यागी भी सनोली खुर्द गाँव के ही थे। सहयोगी निहाल शर्मा के साथ मैं अरविंद त्यागी,
सिटी तहलका पानीपत।